नमस्कार। आज हम दिल्ली में हाल ही में हुई एक चेन स्नैचिंग की घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो पुलिस की कार्रवाई का ब्यौरा है, जिसने एक आप कह सकते हैं पति पत्नी की अपराधी जोड़ी का पर्दाफाश किया है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये अपराध कैसे हुआ और ये शहरी अपराध और पुलिस के तौर तरीकों के बारे में क्या बताता है। हाँ, ये मामला ना काफी दिलचस्प है। ये स्थानीय अपराध की गतिशीलता और जो जांच की तकनीकें हैं उनका एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। अच्छा। खासकर ये देखना कि कैसे एक चोरी की गाड़ी मतलब एक स्कूटर इस पूरे अपराध की एक अहम कड़ी बन गया। हाँ, ये तो है। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषिनगर में जो हुआ उससे। पिछले हफ्ते की बात है। एक महिला सुबह जिम जा रही थी और तभी स्कूटर पर दो लोग आए, झपट्टा मारा और उनकी सोने की चेन छीन ली। पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होता है ना? बिल्कुल। और यहीं पर जैसा आपने कहा टेक्नोलॉजी का रोल आता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, ट्रैफिक कैमरों का डेटा देखा। अच्छा। इससे न सिर्फ पीड़ित के बयान की पुष्टि हुई बल्कि उस स्कूटर की पहचान भी हो गई। और मजे की बात यह निकली कि वो स्कूटर वो तो चोरी का था। अरे! हाँ, कुछ दिन पहले पास के ही निहाल विहार इलाके से चोरी हुआ था। तो मतलब ये कोई आम स्कूटर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये दिखाता है कि कैसे वाहन चोरी जो है वो अक्सर इस तरह के स्ट्रीट क्राइम मतलब स्नैचिंग वगैरह के लिए एक तरह का पहला कदम बन जाती है। चोरी की गाड़ी से अपराधियों को पहचान छुपाने में और तेजी से भागने में मदद मिलती है। सही कहा। अच्छा, तो स्कूटर चोरी का था, ये पता चल गया। इसके बाद पुलिस अपराधियों तक कैसे पहुंची? सिर्फ स्कूटर मिलना तो काफी नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पुलिस ने फिर उस चोरी के स्कूटर के रूट को ट्रैक करना शुरू किया। मतलब वो कहां गया। ओके। इसमें काफी मेहनत लगी होगी, जाहिर है। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गईं और पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने वाले असल में एक पति पत्नी थे। पति पत्नी? सच में। हाँ। राहुल, जिसे इलाके में लोग मोटा के नाम से जानते हैं, और उसकी पत्नी। अरे बाप रे, एक पति पत्नी। ये तो पूरी कहानी अलग हो गई। मतलब वो साथ में मिलके ये सब कर रहे थे, ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, असामान्य तो है। उन्होंने अपराध के लिए ये चोरी का स्कूटर इस्तेमाल किया, वारदात की और फिर शायद सबूत मिटाने के लिए स्कूटर को कहीं और छोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच जारी रही। फिर उन्हें नांगलोई इलाके से एक गुप्त सूचना मिली, एक मुखबिर से। अच्छा, टिप मिली? हाँ, टिप मिली और उसी के आधार पर उत्तम नगर में एक ठिकाने पर छापा मारा गया और वहां दोनों पकड़े गए, राहुल और उसकी पत्नी। वाह। और उनके पास से न सिर्फ वही चोरी का स्कूटर मिला, हाँ, बल्कि पीड़ित महिला की सोने की चेन भी बरामद हो गई। कमाल है। मतलब टेक्नोलॉजी भी काम आई और वो पारंपरिक तरीका मुखबिर वाला वो भी काम आया। बिल्कुल। दोनों का तालमेल। लेकिन ये पति पत्नी का जो एंगल है, क्या इनके बारे में कुछ और पता चला? इनका कोई पुराना रिकॉर्ड वगैरह? हाँ, अगर हम इसे थोड़ी गहराई से देखें तो अभियुक्तों की पृष्ठभूमि काफी कुछ बताती है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से राहुल पर पहले से ही 10 आपराधिक मामले दर्ज थे। 10? हाँ, और उसकी पत्नी पर भी 5 मामले थे। अच्छा। तो ये कोई पहली बार नहीं था। ये साफ तौर पर आदतन अपराध के एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। मतलब ये लोग लगातार इस तरह के कामों में लगे हुए थे। स्रोत में ये भी संकेत हैं कि शायद वो पिछले अपराधों से, जैसे शायद रिश्वतखोरी या चोरी जैसे मामलों से जो पैसा आता था, उसी से अपनी ये गतिविधियां चला रहे थे। तो ये एक तरह का दुष्चक्र है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुछ लोग बार बार अपराध के इस चक्र में फंस जाते हैं और क्या ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। और एक शादीशुदा जोड़े का इस तरह साथ में अपराध करना, ये शायद कुछ सामाजिक या आर्थिक दबावों की तरफ भी इशारा करता हो। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो इस पूरे मामले से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो है, एक तो चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल होना, दूसरा ये पति पत्नी वाला एंगल जो काफी चौंकाने वाला है, और तीसरा पुलिस का वो मिला जुला तरीका, टेक्नोलॉजी भी और पारंपरिक जांच भी। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये मामला साफ दिखाता है कि कैसे वाहन चोरी जैसे अपराध, जिन्हें कभी कभी शायद हम उतना गंभीर नहीं मानते, हाँ सही बात है, वो असल में स्नैचिंग और लूट जैसे ज्यादा गंभीर अपराधों की एक तरह से नींव रख सकते हैं। और साथ ही ये केस ये भी दिखाता है कि आज के टाइम में अपराध से लड़ने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे सीसीटीवी, डेटा एनालिसिस, हाँ,
और पुराने तरीके जैसे मुखबिरों का नेटवर्क और तेज जमीनी कार्रवाई, इन दोनों का तालमेल कितना जरूरी है? सही। टेक्नोलॉजी ने रास्ता दिखाया पर टिप ने सीधे मंजिल तक पहुंचाया। बिल्कुल। तकनीक ने बेशक अहम सुराग दिया, पर इस केस को सुलझाने में उस गुप्त सूचना का भी, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसने पुलिस को सीधे अपराधियों तक पहुंचा दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस तरह के मामलों को देखते हुए शहरों को सुरक्षित बनाने और अपराध को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी, जैसे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देना, और दूसरी तरफ सामुदायिक खुफिया जानकारी, जैसे आम लोगों या मुखबिरों से मिलने वाली सूचनाएं, इनके बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? मतलब किस पर ज्यादा निर्भर रहना चाहिए या दोनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.